हजारों की संख्या में बने इन फ्लैट्स को देखिए। जानते हैं आप ये फ्लैट किसके हैं और किसके लिए बनवाए गए? शायद आपको ये जानकर हैरानी हो, ये फ्लैट डीडीए के हैं, जो गरीब तबके और झुग्गी वालों के लिए बनवाए गए थे। दरअसल दिल्ली को झुग्गी मुक्त करने के लिए 20 साल पहले सन 2005 में राजीव रत्न आवास नाम की एक योजना बनी थी। इस योजना के तहत झुग्गी वालों के लिए 2005 से 2013 तक नरेला और बवाना में करीब 35,000 ईडब्ल्यूएस घर बनाए गए। ये सालों से यूं ही खाली पड़े हैं, यहाँ कोई रहने वाला नहीं है। एक डीडीए का एक रूम में दिखाऊंगा, जो एक फ्लैट बना हुआ है वो किस तरह का है, जरा एक पर नजर डालिए, जरा इसको देखिए। ये डीडीए का खाली फ्लैट है जो ईडब्ल्यूएस के लिए बनाया गया था। अब इसका हाल देखिए, लोग इसी तरह से इधर उधर गाड़ी खड़ी कर देते हैं, इसका ऐसे यूज हो रहा है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अंदर से देखेंगे तो पूरा गंदा पड़ा हुआ है। इसका कोई मतलब समझ नहीं आता कि अगर ये था तो इसकी व्यवस्था कैसी थी। टूटा गंदा पड़ा हुआ है, इसका कोई सिक्योरिटी प्रोटेक्शन नहीं है। ये कमरे खाली पड़े हुए हैं, ये किसके लिए बनाए गए हैं? झुग्गी वाले वहाँ रो रहे हैं और उनके पास घर नहीं है, और हमने यहाँ। अब अचानक इन फ्लैट्स की चर्चा फिर होने लगी है। दरअसल बीते एक महीने से पूरी दिल्ली में झुग्गियों पर लगातार बुलडोजर चल रहे हैं, जिससे रेखा गुप्ता सरकार की भारी किरकिरी हो रही है। मद्रासी कैंप, भूमिहीन कैंप, ओल्ड सीलमपुर की झुग्गियां ध्वस्त होने से हजारों झुग्गी वाले बेघर हो चुके हैं। चारों ओर से एक ही सवाल सरकार से पूछा जा रहा है कि सरकार ने झुग्गियां तो तोड़ दी, लेकिन इन गरीबों को ये घर क्यों नहीं दिए? हैरानी की बात यह कि डीडीए ने छोटी मोटी कमियां बताकर अधिकांश झुग्गी वालों को ये घर दिए ही नहीं। अब आपको बता दें कि नरेला के इन डीडीए फ्लैट्स में बीते कुछ सालों में कुछ झुग्गी वालों ने शिफ्ट किया है। दिल्ली के कालीबाड़ी मार्ग से हटाए गए इन झुग्गी वालों से हमने बात की। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम कृपाल सिंह है। अच्छा कृपाल जी, ये बताइए कि आप कैसे यहाँ शिफ्ट हुए? कहाँ आप इससे पहले कहाँ किस झुग्गी बस्ती में रह रहे थे? हम सीतेती जेजे कैंप कालीबाड़ी मार्ग नियर आरएमएल के पास रहते थे। अच्छा, हम जिस जगह पे रहते थे वो आरएमएल की जगह थी। हमें आरएमएल ने यहाँ शिफ्ट किया। ठीक है। किस सन में शिफ्ट हुए आप? किस साल शिफ्ट हुए? हम 19 अगस्त 2024 को यहाँ शिफ्ट हुए। अच्छा ठीक है। तो आपको यहाँ शिफ्टिंग हुई तो ये डीडीए के फ्लैट्स हैं जिनमें आप रह रहे हैं? हाँ, ये डीडीए के फ्लैट है। ये ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स? हाँ, ईडब्ल्यूएस डीडीए के फ्लैट है। डीडीए के फ्लैट्स हैं। अच्छा, कालीबाड़ी से कितने फैमिली यहाँ शिफ्ट हुई हैं? 104 लोग शिफ्ट हुए जी यहाँ पे। 104 लोग शिफ्ट हुए। हाँ जी। यहाँ हाल ही में तोड़े गए मद्रासी कैंप से भी कुछ लोग शिफ्ट हुए हैं। उन्होंने कहा कि उनके साथ रहने वाले कई मद्रासियों को डीडीए ने इसलिए घर नहीं दिया क्योंकि उनके फॉर्म में मद्रासी की स्पेलिंग सही नहीं थी। तो आप क्या बोलेंगे? पूरा मद्रासी कैंप तोड़ दिया, सबको तो घर नहीं मिल पाया? सबको नहीं मिला जी, आधा बंदे को मिला, आधा नहीं मिला। अच्छा, क्या रीजन बताया? रीजन क्या बताया? उनका जो मद्रासी का नाम जो है एक स्पेलिंग गलत होता है, उसको लिए उन्होंने फेल कर दिया काफी लोग का। और एक वोट नहीं डाला, 1 साल का वोट नहीं डाला तो उसका भी फेल कर दिया उन्होंने। अच्छा, ऐसा किया? हाँ जी, एक बार वोट उन्होंने 24 में और वोट नहीं डाला तो उनका भी कैंसिल हुआ। फिर 25 में जब वोट इलेक्शन आया था, उसका वोट डालने के बाद फिर उसका कुछ लोग का सैंक्शन हुआ, 26 लोग को, फिर उसका भी अभी मिला ही नहीं। अच्छा, ये सैकड़ों एकड़ में फैले इन ब्लॉक्स में एक दो नहीं बल्कि हजारों घर हैं जो अभी खाली पड़े हैं। लेकिन बदकिस्मती देखिए, डीडीए उन्हें इन गरीब झुग्गी वालों को देना ही नहीं चाहता। साथियों, अगर आप इस G7 ब्लॉक नरेला के ईडब्ल्यूएस कोटे से बने घरों को अगर समझना चाहते हैं तो इस ब्लॉक को देखिए। G7 में ब्लॉक पड़ता है, और अगर आपकी उपस्थिति समझनी है कि यहाँ कितने लोग लाइट का कंजप्शन कर रहे हैं, उससे घर की उपस्थिति मालूम पड़ती है। देखिए, सिर्फ एक लाइट, ग्रीन लाइट जल रही है, बाकी आपके जितने भी बॉक्स हैं वो सारे ऑफ पड़े हुए हैं। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग यहाँ नहीं हैं। सालों से यही स्थिति है, घर बन के ख़राब पड़े हुए हैं, उन्हें दिया नहीं जा रहा, लेकिन इस तरह से रखा जा रहा है। ये मतलब अजीब तरह का ट्रेंड है। समझ नहीं आता कि डीडीए ने ऐसा क्यों किया। घर तो आखिर दिए ही जाने थे, तो वो इन गरीबों को क्यों नहीं दिया जाते? इसका उत्तर तो मिलना ही चाहिए। आप देखिए, पूरा ये ख़राब पड़ा हुआ है। अगर आप इस चीज़ को देख पाएँ तो ये इमरजेंसी जो सिस्टम तैयार किया गया था, आप देखिए ज़रा इसका क्या हाल है। ये भी ख़राब पड़ा हुआ है, अंधेरा है यहाँ। जिन लोगों को यहाँ शिफ्ट किया गया है वो यहाँ की व्यवस्थाओं से काफ़ी परेशान दिखे।
यहाँ फ्लैट टूटे हुए हैं और बिजली पानी की यहाँ समस्या बनी रहती है। दरवाजों में क्या नाम है आपका पूरा? मेरा नाम मीरा है। मीरा जी, इस ईडब्ल्यूएस के जो डीडीए ने फ्लैट दिए हैं आपको, क्या आप कालीबाड़ी से आए हैं? हाँ, तो 2024 में आपका आना हुआ, तो क्या मतलब ये पूरे आपको सही बने हुए फर्स्ट क्लास घर मिले थे या कुछ कमी थी? ये सब टूटे हुए हैं, चटके मकान है ये। हाँ। इसमें कोई भी रिपेयर चल रही है इनमें। कोई भी मकान नहीं। अभी मद्रासी कैंप आया, वो उनसे पूछ लो, वो खुद बताएंगे। उनके भी मीडिया वाले बुलाते हैं वो। अभी हमारे न्यूज भी आई हुई है सब जगह। तो इधर क्या है, हमने छोटा सा प्रोग्राम करा था 25 तारीख को। मेरे घर में पानी आया, घर के अंदर, रूम के अंदर। अब एक बताओ, ना तो वहाँ पे टॉयलेट है, ना कुछ है, ना कोई पाइप है, तो वो पानी कहाँ से आया है? अब ये चीज हमारा प्रधान हमें बोलने नहीं देता है। क्यों नहीं बोलने देता? क्योंकि वो रहता नहीं है यहाँ। समस्या तो हमको है ना, जो रहेगा उसे समस्या है। तो फ्लैट सही बने हुए नहीं आपका? नहीं है, कहने का फ्लैट मतलब? बने हुए नहीं है, ये नाम के फ्लैट थे। और सबसे मेन चीज है, यहाँ काम धंधा नहीं है। हमारे लोग दिल्ली में जाते हैं काम करने। अब वहाँ से आते हैं ना, हमें पता है, हमें ये रहता है कहीं हमारे बच्चों के साथ, हमारे बेटों के साथ या पतियों के साथ कोई हादसा ना हो जाए। यहाँ हादसे भी बहुत होते हैं। जगह सिक्योर नहीं है? जगह क्यों, ऐसा क्यों है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ कॉलोनी की वजह से हम लोगों को मार खाने पड़ रहा है। अभी इन लेडीज को इनका हुआ। क्या नाम है? ललिता देवी। क्या हुआ, क्या था? हुआ था जमल, वो अकेले आ रहे थे वहाँ से सब्जी मंडी। आपके हस्बैंड? नहीं, हम मैं गई थी। अच्छा, आप? हाँ, सब्जी लेने गए थे। हाँ। 4-5 लड़का जमा हो गया। कहते आपके पास मोबाइल है ना, दे दो, पैसे है दे दो। मेरे पास न मोबाइल है न पैसे है। तो जब 10 लेडीज हो गया तो मेरे को बचा दिया। पकड़ लिया था वहाँ से। मंडी में चक्कूबाजी चलता है, मारपीट चलता है। अब थोड़ा देर लेट हो जाएगा तो आदमी यहाँ से जा नहीं सकता है। अच्छा। यहाँ से लोग, मेरे बच्चे जाता नई दिल्ली जाता ड्यूटी करने के लिए। यहाँ बस मिलता है न, सब्जी मंडी पास में है। यहाँ बंद किया। पैदल मेट्रो से जाते हैं, कभी डिठला से जाते हैं, कभी मेट्रो से जाते हैं, बस किराया लगता है। यहाँ पानी आता है यहाँ पर, 3 दिन पानी नहीं आएगा, 4 दिन पानी नहीं आएगा तो लाइट भी कट जाएगा कभी। तो कैसे बस हम लोग जिएगा? कुछ सुविधाएं नहीं है? कुछ सुविधा नहीं है। मकान आप जाके देखिए, मकान में फटा फटा है, इसे निकला हुआ है। तो जरा इस एरिया को देखिए। ये ईडब्ल्यूएस कॉलोनी जो डीडीए ने प्रोवाइड कराई है, उसका ये हाल है कि जो बना दिया। आखिर में जो बड़ा सवाल है कि दिल्ली को झुग्गी मुक्त करने के लिए बनाए गए इन फ्लैटों का क्या होगा? हमने ये कंक्रीट के पहाड़ क्यों बनाए? दिल्ली में बेघर बार हुए हजारों झुग्गी वालों को यहाँ लाकर क्यों नहीं बसाया जाता? शिफ्ट किया गया है। मैं आपको बता दूं, 1600 के आसपास झुग्गी वाले इसमें शिफ्ट किए गए हैं, इस ब्लॉक में और आगे के ब्लॉक में। लेकिन ये घर बहुत ज़्यादा है और सब लगभग सब खाली पड़े हुए हैं और उस हिसाब से शिफ्टिंग नहीं हुई है। एक तरफ आपका पूरा तोड़फोड़ चल रही है, पूरे के पूरे इलाकों में तोड़फोड़ चल रही है, पूरे दिल्ली में तोड़फोड़ चल रही है आपका, चाहे वो भूमिहीन कैंप हो, चाहे वो मद्रासी कॉलोनी हो, और चाहे वो तैमूर नगर का इलाका हो, और अलग अलग इलाकों में तोड़फोड़ चल रही है। ओल्ड सीलमपुर के इलाके में तोड़फोड़ चल रही है, वजीरपुर वाले इलाके में तोड़फोड़ चल रही है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब ये इतने सारे घर मौजूद हैं, डीडीए एक इमरजेंसी डेस्क लगा के सबको कागज क्लियरेंस क्यों नहीं देता? ये बड़े सवाल हैं कि आप छोटे छोटे रीज़न बताकर लोगों के घर कैंसिल कर रहे हैं और लोग सड़कों पर सो रहे हैं, एक अव्यवस्था फैल रही है। इसको